गजा पर सफाक इजरायली फौज ने फिर क़यामत ढा दी। 24 घंटों में 700 से जायद फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। काबिज फौज ने तमाम आलमी कवानीन को रौंद डाला। नौसारत कैंप, जबालिया कैंप और खान यूनुस में दर्जनों इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया। खान यूनुस में 250 फलस्तीनी शहीद। अल-फलूजा टाउन में फ़ज़ाई हमले से फ़लस्तीन के नामवर साइंसदान सुफियान तैयबा भी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी इजराइल की रियासती दहशतगर्दी में 15,207 फलस्तीनी शहीद, हजारों जख्मी हो चुके। इजरायली फौज ने मगरबी किनारे से 60 फलस्तीनियों को भी हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुशावरत और रवाबित में तेजी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी कल 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगी। आइंदा 2 हफ्तों में मजीद अहम अमरीकी ओहदेदार भी पाकिस्तान आएंगे। मईशत की बहाली के लिए अहम संग-ए-मील अबूर। पाकिस्तान और सऊदी अरब का सरमायाकारी के तरीक़ेकार पर इत्तेफाक। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा संगी ने खुशखबरी सुना दी। कहा, खलीज ताउन कौंसिल के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे की तौसीक़ की राह हमवार हो गई। पाकिस्तान इस इक़दाम का 19 साल से मुंतज़िर था। गुज़िश्ता 15 साल में खलीज ताउन कौंसिल से किसी मुल्क के साथ पहला तिजारती और सरमायाकारी मुआहदा होगा। चार साल तबाही का स्याह दौर ना आता तो महंगाई और मुआशी बदहाली का बुरा वक्त ना आता। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं, सियासी इंतकाम हार गया, अब महंगाई और मुआशी बदहाली को शिकस्त देनी है। गालियों और किरदार कुशी में कौम का कीमती वक्त और वसाइल बर्बाद किए गए। शहबाज शरीफ से साद रफीक, अयाज सादिक, काज़म नज़ीर तारड़ और बशीर मेमन की मुलाकात। सिंध में सीट एडजस्टमेंट और MQM से मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, जमातों के अंदर इख्तलाफात होते हैं, हम पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं, अंदर की बात अंदर रहनी चाहिए। पीपुल्स पार्टी की हुकूमत थी तो थर का कोयला निकाला गया, जिसके फिर PMLN वाले उसका भी क्रेडिट ले रहे थे, जो कि उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हिस्ट्री रिकॉर्ड मौजूद है। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने थर के कोयले निकालने की बात की थी, तो बाद में जब PMLN की हुकूमत है तो उन्होंने उसको रोका, डिस्करेज किया। मुल्क शोबाजियों से तरक्की नहीं करता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शर्जील मेमन के वार। कहा, नून लीग कोयला निकालने का क्रेडिट लेने की कोशिश ना करे। नून लीग ने सिर्फ लाहौर को पूरा पाकिस्तान समझ रखा है, हमें धांधली करके इक़्तिदार में आने की जरूरत नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने सियासी जमातों और इदारों को एक साथ बैठने का मशवरा दे दिया। कहा, सब मिलकर मुल्क को माशी पॉलिसी बनाएंगे। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़ा करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को तारीखी फतह हासिल करेगी। पीपल्स पार्टी के मिफ्ता इस्माइल को पार्टी में शमूलियत की दावत। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इलेक्टोरल सियासत उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ फितरे के मुकाबले में खड़ा होना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं, सियासत में दीनी शनाख्त को बरकरार रखते हुए इख्तिलाफात में नरमी को फ़रोग़ दिया है। इलेक्शन में सिलेक्शन नहीं होने देंगे, अगर जमहूरियत डीरेल हो गई तो दोबारा ट्रैक पर लाना मुश्किल होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, पाकिस्तान पर माफिया को मुसल्लत किया गया है। 8 फरवरी को इंतखाबात के जरिए इनका एहतसाब करेंगे। इन दिनों सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर है। जमात इस्लामी इलेक्शन में अवाम से इत्तेहाद करेगी। So the assurance of the President, the Election Commission and the Chief Justice, मेरा ख्याल है हमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए। इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल बनती है वो अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। मुझे नहीं लगता कि हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे। इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। मुझे नहीं लगता कि हम किसी से सीट एडजस्टमेंट करेंगे। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल बनती है कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। पीपल्स पार्टी की मिफ्ता इस्माइल को पार्टी में शमूलियत की दावत। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इलेक्टोरल सियासत को खैरबाद कह चुका हूं, फिलहाल किसी सियासी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा। दिसंबर में महंगाई की शरह 29% से कम हो गई। वजारत खजाना की इक्तसादी रिपोर्ट के मुताबिक शरह 25.5 से 26.5% तक मुतवक्के है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से भी महंगाई कम होने का इम्कान है। बरामदात में 1.1% इजाफा, जबकि दरामदात में 20.1% कमी हुई है। 9 मई को तोड़फोड़ का इल्जाम साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर मर्दान की मकामी अदालत में पेश। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने असद कैसर के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करके जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। असद कैसर को चौथी बार गिरफ्तार किया गया था। शेर अफजल मरवत समेत तहरीक इंसाफ के 104 रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मर्दान पुलिस के मुताबिक दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर थाना स्वाबी के SHO की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। नॉन फाइलर्स मुल्की मईशत पर बोझ। मुल्की मजमूई कौमी पैदावार में टैक्स का तनासुब 10%। कुल आबादी में सिर्फ 42 लाख अफराद फाइलर। नॉन फाइलर्स कारोबारी बरादरी के लिए दर्द सर बन गए। कारोबारी तबका टैक्स ना देहंदगान की वजह से परेशान। ताजर नॉन फाइलर्स के लिए शिकंजा बनाने के ख्वाह। पंजाब में स्मॉग के डेरे बरकरार। लाहौर आज भी आलूदगी में दूसरे नंबर पर। कराची भी स्मॉग की लपेट में। फजाई आलूदगी के बायस शहरियों का सांस लेना भी मुहाल। तिब्बी माहिरीन की लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस गायब। मुख्तलिफ शहरों में 8 से 10 घंटे की गैस लोड शेडिंग जारी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। अवाम का हुकूमत से गैस की कीमतें कम करने और लोड शेडिंग का दौरानिया कम से कम करने का मुतालबा। सिंध की सकाफत का दिन मनाया गया। कराची समेत सूबे भर में रैलियां और तकरीबात। कराची प्रेस क्लब के बाहर स्टेज सज गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में भी खुसूसी तकरीब। IG सिंध रफत मुख्तार राजा ने कहा कि आज के दिन का मोहब्बत का दर्ज देता है। कोयटा में जामोद कौमी मूवमेंट की ज़ेर-ए-एहतमाम तकरीब। सिंधी गीतों पर रिवायती झूमर पेश किया गया। तमाम सकाफतों को मसावी अहमियत और दर्जा देने पर यकीन रखते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का यौम सकाफत सिंध पर पैगाम। कहा, सिंध की सकाफत कदीम तरीन और खूबसूरत तहजीब का अक्स है। सिंध के लोग पुरअमन और वतन दोस्त हैं। अपनी सकाफत आलमी सतह पर उजागर करके पाकिस्तान का मज़बूत चेहरा पेश करना मंशूर है। सबने के सिंध सकाफत जो देहान मुबारक हो जाए। लक लक तोरा। सिंध की सकाफत के दिन पर गैर मुल्की सिफारतकार भी सकाफती रंगों में रंग गए। जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रूडिगर लॉर्ड्स ने सिंधी टोपी और अजरक पहनकर सकाफती दिन की मुबारकबाद दी। कहा, मोइंजोदड़ो, मकली, ठट्टा, सक्कर और हैदराबाद देखा। सिंध की सकाफत से बहुत मुतासिर हुआ। अमरीकी कौंसल खाने की तर्जुमान हीडर मर्फी की मुबारकबाद। कहा, सिंध के लोग मेहमान नवाज और तारीखी विरसे से जुड़े हुए हैं। On this beautiful Culture Day, we extend our heartfelt wishes for prosperity and peace to all of Sindh and across Pakistan. Sindh jo Sakafati Deharo Mubarak ho jaye. हमारा कबाब बहुत मशहूर है। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, इसलिए जो सऊदी अरब दुबई में मुसाफिर है, जो अभी पाकिस्तान आए तो वो इधर से ले जाते हैं। पेशावर में सर्दी की सौगात चपली कबाब की मांग बढ़ गई। लोग दूर दराज के इलाकों से तूरे कबाबी का रुख करने लगे। कराची सर्दी में इजाफे के साथ ही शहरियों ने सी फूड रेस्टोरेंट का रुख कर लिया। जनूबी फिलिपाइन में कैथोलिक इज्तिमा के दौरान धमाका। 4 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। धमाका यूनिवर्सिटी के जिम्नेजियम हॉल में हुआ। फिलिपाइनी सदर की वाक़े की मजम्मत। अवाम की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान की आरजू ने 7वीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। पहली फाइट में भारत और फाइनल में मेजबान नेपाल की खिलाड़ी को शिकस्त दी। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील मीरान शाह में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। मुकाबलों में मुख्तलिफ स्कूलों की 16 टीमों ने जोश और खरोश से हिस्सा लिया। तलबा ने खेलों की अफादियत और सबसे पहले पाकिस्तान के मौजू पर वलवला अंगेज तकरीर की।
कराची में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज गजल, अफसाने, बलोची, सराइकी और सिंधी अदब समेत 18 सेशंस हुए। किताबों की रोनुमाई भी की गई। इफ्तिखार आरिफ ने कहा, इस दौर में बहुत अच्छी शायरी की जा रही है। बुशरा अंसारी ने कहा, पाकिस्तानी ड्रामा सास और बहू के मौज़ूआत तक महदूद रह गया है। हम मखसूस चंद सेफ एरियाज़ में खेलते हैं, हमें थोड़ा सा उससे निकलना होगा। ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी हकीकतें हैं जिनके ऊपर ड्रामा बनना चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जिस्मानी माजूरी के शिकार अफराद का दिन। पाकिस्तान में माजूर खिलाड़ियों का हर मामले में इम्तियाजी सलूक रवा रखने का शिकवा। कराची में CVO पर आगाही वॉक की गई।